हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। और गाइस, आप सबका इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो मैं, आप लोग जानते हो, मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ रही थी। मैं लाइव स्ट्रीम 2 दिन से नहीं कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरा एग्ज़ाम था रीट का, और बहुत से मेरे मित्र जानते हैं मेरा एग्ज़ाम था, मैं इसलिए लाइव नहीं आ रही थी। और बहुत से मित्र नहीं जानते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ। तो गाइस, आज के एग्ज़ाम में हम बात करेंगे कि रीट का एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। मैंने क्या डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं रीट के एग्ज़ाम में। मुझे राजस्थान में क्या समस्या हुई, क्या सुविधा रही, और क्या मेरे अच्छे अनुभव थे, मेरे क्या बुरे अनुभव थे। और मैं इस वीडियो में के माध्यम से आप सबको अपना अनुभव बताऊंगी। जो मेरा राजस्थान जाने का अनुभव था वो कैसा रहा। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग मुझे कमेंट मैसेज कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो मैं बता दूं, मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहा। और लेवल 1 लेवल 2 मैंने दोनों का एग्ज़ाम दिया है। और मैं DLED मेरा सेकंड सेमेस्टर है, तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है मेरा DLED का। पर मैं जो, अगर आप ऐसा रूल था गवर्नमेंट का कि अगर आप पहले दिन परीक्षा में एडमिशन लें, कोर्स में एडमिशन लें, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो उसी बेसिस पे मैंने फॉर्म भरा था। लेकिन मैं अपियरिंग में हूँ, मेरा अभी DLED कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी दूसरा सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम था 27 को। और मेरा एग्ज़ाम जो फर्स्ट पाली होती है 10 बजे से, उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं बस से गई थी, मैं अच्छे से पहुंच गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट बस बंद थी, सब कुंभ में लगी थी। उत्तर प्रदेश की सारी बस कुंभ प्रयागराज जा रही थी। तो मैं कैसे भी पहुंच गई थी। और 10 बजे से एग्ज़ाम था, 9 बजे से एंट्री बंदी थी, और 8:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी। तो 8 से 9 एंट्री करवाई। जो गर्ल्स, एडमिट कार्ड में अगर साफ तौर पे लिखा रहता है कि लड़कियां टी शर्ट पहन के आएँ, हाफ बाजू कपड़े पहन के आएँ, या सलवार सूट पहन के आएँ, या साड़ी पहन के आएँ, अगर आपके एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ लिखा रहता है तो आप लोग वही चीज़ें पहन के जाइए। और सिर्फ एक दिन की बात रहती है, कुछ घंटों की बात रहती है, तो आप लोगों के फैशन में इतना कुछ भी नुकसान नहीं हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कभी सूट नहीं पहनती हूँ, सलवार सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ। जैसे कोई एग्ज़ाम वाइवा वगैरह है तो ही पहनूँगी, कॉलेज जा रही हूँ, वरना मैं नहीं पहनती हूँ। पर था कि राजस्थान में या तो आप सलवार सूट पहन के आएँ, या तो आप साड़ी पहन के जाएं। तो मैंने उसमें से एक ईज़िली अपने लिए जो सुविधाजनक कंफर्टेबल ऑप्शन था, मैंने सूट पहन के जाना मुनासिब समझा, और मैं सूट पहन के गई थी। सलवार नहीं, ट्राउज़र था सूट में, उसमें भी ना कोई बटन थी, ना चेन वेन थी, जैसे टेलर सिलते हैं, आप लोग जानते होंगे। और कुर्ता था। और दुपट्टा डाल के जाना भी अलाउड नहीं था, कि दुपट्टा भी नहीं डाल के जाना, ना कोई स्कार्फ। और कान में बाली नहीं पहननी है, इयररिंग्स कुछ नहीं पहनना है। तो मैं उतार के गई थी घर से ही। देखिए, मेरे कान में भी कुछ नहीं है। हाथ में मैं, मेरी दादी की आखिरी निशानी है, अंगूठी पहने रहती हूँ, वो भी मैंने उतार दी थी, क्योंकि साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा था। मैं कोई घड़ी पहन के नहीं गई थी। और मेरे हाथ में काला धागा बंधा रहता था, वो भी उन्होंने काट दिया है। और एक मेरे पैर में काला धागा बंधा था, उसको भी उन्होंने, कांस्टेबल ने कैंची से गेट पे काट दिया था एंट्री के वक्त में। तो अगर आप कोई अच्छा मतलब कोई तांत्रिक कलावा वलावा बांधे रहते हैं, तांत्रिक मतलब कोई महाकाल का बांधा, कोई कहीं का, तो उसको उतार के घर पे सेफली रख के जाइए। क्योंकि अगर वहाँ पे काटेंगे तो वो आपका प्रॉपर डस्टबिन में डाल देंगे और आपका वेस्ट हो जाएगा। और मेरी जेब में 10 रुपये का जो सिक्का चलते हैं, वो सिक्के थे 10 रुपये के 2-3। तो एंट्री में उन्होंने बोला था वापस करके आओ, और मेरे पास वापस करने के लिए कोई इंसान नहीं था। तो मैंने उनको बोल दिया आप गेट पे ही रख दो, तो मेरे वो चुराए ले गया था कोई। तो ये चीज़ रही है। और एग्ज़ाम में गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई सुविधा नहीं की थी। गवर्नमेंट जितने भी सेंटर बनाए गए थे वो सब राजस्थान के सरकारी स्कूल में थे। और जहाँ पे वॉशरूम भी अच्छे नहीं थे, वॉशरूम के नाम पे एक टूटा हुआ गेट लगा हुआ था, टूटा हुआ, और बहुत गंदे से वॉशरूम थे।
और एक खंडर था, उसी में सब जा रहे थे वॉशरूम करने। तो कोई सुविधा नहीं थी राजस्थान में, गवर्नमेंट स्कूल में कोई सुविधा नहीं थी, ना कोई पानी की सुविधा थी। इतना गंदा सा पानी का एक मग रखा था जिससे हम लोग स्नान करते हैं, प्लास्टिक का मग्घा, वो मग्घा था, उसके अंदर पीला पीला पता नहीं क्या जमा था, पता नहीं टॉयलेट में यूज़ करने वाला मग्घा था। लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी पेपर देते देते, तो मैं बीच में गई थी पानी पीने। मैंने मजबूरी से उस मग से ही पानी पिया था, मग्घा से, प्लास्टिक का जो रहता है 5-5 10-10 रुपये वाले, वो मग्घा से पानी पिया मैंने। और आप लोग किसी को भी बोतल ले जाना या कुछ ले जाना अलाउड नहीं था, तो मजबूरी थी। घड़ी पहनना भी अलाउड नहीं था। तो आप लोग जब भी रीट का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा देने जाएं, तो उसमें जो एडमिट कार्ड में लिखा हो वो ले जाएं, वो और उसी के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस कोड पहन के जाएं। बहुत से स्टेट वाले आपको ड्रेस कोड भी बता देते हैं। तो और सेकंड एग्ज़ाम बीच में जो मेरा वो था, 2 घंटे का गैप था, तो स्क्रीनिंग वगैरह हुई, पूरा थंबनेल, आँखों का इम्प्रेशन सब ले लिया गया था, फ़ोटो वोटो खींच ली गई थी। और उसके बाद जब आप लोग जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो अपने एडमिट कार्ड के 2-2 3-3 8-8 10 कॉपी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। तो फिर मैं आ गई थी सेकंड वाला भी देख के। तो अच्छे लोग हैं राजस्थान में। क्या होता है कि आप को पूड़ी देंगे, तो हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में पूड़ी देते हैं 10 रुपये की 2 पूड़ी, 20 रुपये की 2 पूड़ी, 40 रुपये की 2 पूड़ी। वहाँ पे 250 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, इस हिसाब से आपको खाना मिलता है। आपको 40 की 250 ग्राम पूड़ियाँ मिल रही थी और अचार सब्जी। तो आप 250 ग्राम खा सकते हैं पूड़ी सब्जी। तो 250 ग्राम के हिसाब से खाना मिल रहा था आपको। 150 रुपये की पूरी थाल मिली। मतलब अच्छा लगा, राजस्थान का खाना सबसे अच्छा चीज़ थी। और वो कल्चर तो है ही अच्छा वहाँ पे। मैं किसी वजह से बहुत कुछ नहीं घूम पाई हूँ, वो मैं आपको आगे बता दूँगी। और राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छी की है, वो भी एक हद तक अच्छी की है। उन्होंने अपनी बसेस को फ्री रखा था, वो भी अपने जो राजस्थान में लोग रहते हैं, अपने स्टेट वालों के लिए उन्होंने, मतलब उनका जो ये फ्री वाली सुविधा थी वो उनके स्टेट के लोग ही लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने मेरे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने एडमिट कार्ड की 15 फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करवा ली थी। क्योंकि उनका जो ये एडमिट कार्ड है, आप उसको दिखा के राजस्थान के किसी भी इलाके में बस से फ्री में जा सकते हो 5 दिन के लिए, ठीक है। तो ये सुविधा 5 दिन के लिए है। तो मेरे बहुत से मित्र मेहंदीपुर बालाजी उतर गए, फिर खाटू श्याम 27 को बंद कर दिया था, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी 24 घंटे के लिए। तो वो लोग मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, आज खुल गया होगा। तो अब वो खाटू श्याम गए होंगे और फिर करौली जाएंगे। तो वो लोग पूरा 5 दिन पूरा अच्छे से घूमेंगे और फिर जयपुर जाएंगे, फिर हवा महल और जयपुर फोर्ट देख के आएंगे। तो वो लोग फिर से घूमेंगे राजस्थान। तो ये चीज़ उनकी अच्छी रही है। और राजस्थान से मेरा कोई भी बुरा अनुभव नहीं जुड़ा, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं अच्छा ही बोलूँगी। तो गाइस, मैं जहाँ जहाँ घूमने गई और जो भी है वो मैं दूसरा ब्लॉग आएगा, मैं उसमें सब कुछ ब्लॉग में अपडेट करूँगी। तो ये आप लोगों से जुड़ना था, जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 दिन नहीं लाइव आ पाई 10 बजे, तो उसके लिए सॉरी। और सब लोग 10 से 11 लाइव डेली आएँ, प्रतिदिन आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।